श्रम और निष्ठा, तीन आधार स्तंभ। सनातनी शक्ति के धनी साथियों, अगर आज का यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे, अगर यह आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगा दे, अगर यह आपकी प्रतिबद्धता को एक नई दिशा दे, तो अभी इसी समय लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सनातन अवश्य लिखें। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर किसी एक नए कार्यकर्ता के जीवन की दिशा बदल सकता है। आपका सहयोग ही हमारी डिजिटल शक्ति है, इसे कभी कम मत आंकिए। मेरे प्यारे सनातनी साथियों, कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़े लोगों से चलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हम क्या बदलेंगे, संगठन तो विशाल है और हम तो बस एक कार्यकर्ता हैं। लेकिन आज एक बात दिल में उतार लीजिए, संगठन पर्वत है और हम उसकी चट्टानें। चट्टानें बदलेंगी तो पर्वत बदलेगा, चट्टानें मजबूत होंगी तो संगठन शक्तिशाली होगा। इसलिए यह विषय केवल प्रेरक नहीं, यह जागरण है, यह अरे उठो वाला संदेश है। यह वह पुकार है जो दिल में आग लगा दे और पैरों को दिशा दे। आगे हम बताएंगे संगठन या संस्था के तीन आधार स्तंभ जो हमें प्रगतिशील और अजेय बनाते हैं। इस सनातन प्रवाह चैनल के आज का विषय है समय, श्रम और निष्ठा, हिंदुत्व कार्य के तीन आधार स्तंभ। ये तीन शब्द हैं, लेकिन इनके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है। अगर किसी कार्यकर्ता के पास ये तीनों हैं, तो उसकी प्रगति अजेय, उसका योगदान अमूल्य और उसकी पहचान कालजी बन जाती है। आइए इन्हें महसूस करते हैं, केवल सुनते नहीं। प्रथम समय आपकी सबसे पवित्र भेंट है। हम सबके पास पैसा अलग अलग मात्रा में है, क्षमताएं अलग हैं, अनुभव अलग है, लेकिन समय वह सबको बराबर मिला है। दिन के वही 24 घंटे। फिर भी महान कार्यकर्ता वही है जो समय को त्याग बनाते हैं, समय के प्रबंधन के द्वारा। एक कार्यकर्ता तब पैदा होता है जब वह कहता है मेरे पास समय नहीं है, नहीं, बल्कि मैं समय निकालूंगा। समय देना मतलब अपने आराम का कुछ हिस्सा छोड़ना, अपनी व्यस्त दिनचर्या में जगह बनाना और अपने जीवन में संगठन को महत्व और स्थान देना। याद रखें, समय में दी गई सेवा समय से आगे निकलकर इतिहास बनाती है। आपका हर एक घंटा किसी एक जन जागरण का, किसी एक आपदा सेवा का, किसी एक युवा शक्ति निर्माण का आधार बन सकता है। आगे सफलता के दूसरे पायदान पर बात आती है श्रम की। श्रम वह ऊर्जा जिससे समाज बदलता है। समय देना एक संकल्प है, लेकिन श्रम देना एक तपस्या है। श्रम मतलब खड़े होना, चलना, संगठन के लिए दौड़ना, लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, निरंतर प्रयास करना। जब आप शाम के थके शरीर से भी कहते हैं चलो एक काम और करते हैं, तो उसी क्षण आप सामान्यकर्ता से महान नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। संगठन श्रम से चलता है, पोस्टर खुद लगाने से, रक्तदान शिविर में खुद खड़े रहने से, कार्यक्रम की दरी कुर्सी खुद लगाने से, समाज में जाकर घर घर संपर्क करने से। आपके श्रम की कीमत पैसे से नहीं, आपकी नीयत से मापी जाती है। और इसी क्रम में तीसरे पायदान पर हम पाते हैं निष्ठा, वह शक्ति जो हिम्मत भी देती है और दिशा भी। निष्ठा संगठन का हृदय है। निष्ठा एक कार्यकर्ता का चरित्र है। निष्ठा का अर्थ है मैं संगठन के साथ हूं, परिस्थितियां कैसी भी हों। निष्ठा वह शक्ति है जो दिशा देती है, और दिशा वह शक्ति है जो भविष्य बदल देती है। जब हम ईमानदारी से, समर्पण से, बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं, तो संगठन हमसे ऊंचा हो जाता है और कालांतर में हम संगठन से बढ़े। निष्ठावान कार्यकर्ता वही है जिसे देखकर लोग कहते हैं अगर यह कार्यकर्ता संगठन का है तो संगठन अवश्य महान होगा। ये तीनों आधार स्तंभ समय, श्रम और निष्ठा मिलकर आपका चरित्र गढ़ते हैं मेरे साथियों। संगठन का बड़ा छोटा पद महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे कार्यकर्ता हैं। जिस कार्यकर्ता के पास समय है, श्रम है, निष्ठा है, उसका कार्य कभी छोटा नहीं हो सकता, उसका योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। तो आज आपसे एक अपेक्षा, आज बस एक निर्णय लेना है। मैं समय दूंगा, मैं श्रम दूंगा, मैं निष्ठा रखूंगा। और फिर देखिए, परिवर्तन पहले आपके भीतर आएगा, फिर आपके आसपास, फिर पूरे समाज में। संगठन केवल उन्हीं की प्रतीक्षा करता है जो जागते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप वही व्यक्ति है, हाँ आप ही। तो उठिए। यदि आज की यह प्रेरणा आपके भीतर मशाल जगा पाई हो, यदि इसने आपकी ऊर्जा, आपकी निष्ठा को और तीव्र किया हो, तो अभी अभी तुरंत लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं समय दूंगा, श्रम दूंगा, निष्ठा निभाऊंगा। आइए एक एक कदम को मिलाकर एक महान बदलाव की नींव रखकर संगठन के महायज्ञ में अपने हिस्से की आहुति डालने से न चूकें। जय सनातन, जय राष्ट्रीय हिंदू संगठन, जय भारत, हर हर महादेव।